नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी जिसका शीर्षक है झूठ का घड़ा कभी तो फूटेगा ही। तुम भतीजे की जन्म की बधाई में वॉशिंग मशीन ही ले लो। रुपया लेकर क्या करोगी? एक निशानी हो जाएगी, तुम्हारे ही काम आएगी। सास जमुना जी ने प्रिया को मायके जाते वक्त टोका। वैसे भी भाई भाभी कुछ तो देंगे ही तुम्हें, इकलौती बहन भी हो। मम्मी जी उन्हें जो देना होगा दे देंगे, मैं कैसे मांग सकती हूँ? पिछली बार भी आपके कहने पर मैंने कूलर मांग लिया था। हर बार घर का सामान मांगना अच्छा नहीं लगता। मम्मी पहले से ही साड़ियाँ तैयार रखी थी, उनके डबल खर्चा हो गया। वो साड़ियाँ भी आपने दीदी को दे दी। बहू क्या हो गया है? हर कोई अपनी बेटी को देता ही है, और कौन सा मुझे चाहिए? मैं तो तेरी ही सुविधा देख रही हूँ। वॉशिंग मशीन होगी तो कपड़े वाली बाई को हटा देंगे, घर में बचत होगी। प्रिया मन ही मन दुखी होती मायके आ गई। भाई ने सोने की चेन बना रखी थी। बुआ बनी हो पहली बार, कुछ निशानी तो बननी ही चाहिए। भतीजे के हाथ में सास के दिए 1100 रुपए पकड़ाते हुए लज्जा आ रही थी। एक पैसा भी खर्च करो तो 5 बार हिसाब लेती थी, क्यों खर्च किए? पैसे क्या पेड़ पर लगते हैं? पीहर में ऐसे ही उड़ाती थी क्या? माँ सब समझती थी। प्रिया की चुप्पी बहुत कुछ कह देती थी। इस बार माँ ने पूछ लिया, जमाई जी तुमको हाथ खर्च देते हैं ना? मम्मी ये सारा पैसा मम्मी जी को देते हैं, वो ही मुझे देती हैं। बेटा इस बार मैंने सोचा है तुम्हें साड़ी न देकर कुछ रुपये दूं, जब जो पसंद हो ले लेना। माँ ने 5000 रुपए दिए। प्रिया मन में सोचने लगी, इसके पहले भी जब भी माँ ने रुपए दिए सास ने ले लिए, यह कहकर कि घर में कोई सामान लाना है। पति रोहित से भी जब भी वो कहती, बोलते मम्मी मना नहीं करेगी, उनसे ले लो। घर आते ही सोने की चेन दिखाकर बड़ी हिम्मत कर प्रिया ने झूठ बोला, ये चेन दी है, कुछ और न दिया। रोहित के सामने पहली बार प्रिया ने मम्मी जी से कहा, मम्मी मैं वॉशिंग मशीन ही लाती जैसा आपने कहा था, मैंने मांगी भी थी, पर भाभी ने भाई से कह दिया, दीदी ने सिर्फ 1100 रुपए ही तो दिए हैं, सिर्फ चेन दे दो। मम्मी जी वो बोले इस बार घर का सामान नहीं, बुआ बनने की निशानी देंगे। मम्मी जी रोहित के सामने अच्छी बनी रहती थी, आज रोहित के सामने दबी जवान से ही सही प्रिया ने हिम्मत की। कमरे में आते ही रोहित प्रिया से बोला, बाहर तुमने बोला तुम 1100 देकर आई हो, जबकि मम्मी 5000 तुमको देकर भेजी है। रोहित जो सच था मैंने मम्मी के सामने तुम्हें बताया। अब तुम ये भी झूठ बोलोगी कि मम्मी तुम्हें हर महीने खर्च के 10,000 नहीं देती? कौन से और किस बात के 10,000? मैंने इस घर में आने के बाद एक कपड़ा भी तुम्हारे पैसे से नहीं लिया है। ब्यूटी पार्लर के 500 रुपए के लिए मुझे कितना सुनना पड़ता है। मम्मी जी मुझे कोई रुपए नहीं देती, मेरे मायके का सामान भी लेकर दीदी को देती है। तुम माँ के बारे में कभी सुनना पसंद नहीं करते, इसीलिए मैंने बोलना बंद कर दिया। घर में शांति से जीना चाहती हूँ। इस बार मम्मी जी वॉशिंग मशीन लेकर आने को बोली थी, मुझे भैया ने चेन दे दी तो भैया से मांग नहीं पाई। तुम्हें किस बात की कमी है? मैं अच्छा कमाता हूँ, जो चाहो मैं मंगा देता। मुझे तो नहीं चाहिए। मम्मी जी कपड़े वाली बाई के पैसे बचाना चाहती थी, मशीन में कपड़े तो मैं दे दूंगी। अच्छा ये बताओ तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? रोहित ये कैसा सवाल है? तुम कौन से पैसे की बात कर रहे हो? माँ ने आते वक्त मुझे हाथ खर्च के लिए पैसे दिए, इसके अलावा तो मेरे पास जहर खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। रोहित का पूछना ही प्रिया के मन में ज्वालामुखी जला गया। आज पता नहीं कहां से इतना हौसला आया। पिछले 4 साल की भड़ास शोला बनकर फट गई। शोर सुनकर मम्मी जी भी आ गईं। उनका सारा भांडा एक ही बार में फोड़ डाला। मम्मी सबकी नजर में गिर गई। प्रिया ने कहा, मैं किसी को कुछ नहीं कहती, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं झूठी बनकर सहती जाऊं। आप लोगों की वजह से ही मुझे अपनी बात बोलने का हौसला मिला। दोस्तों अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिए,
जिससे मेरी आने वाली सारी कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगी। थैंक्स फॉर लिसनिंग।